मिशु ओत्र बच्ची कर्मस एंगेजमेंट बैतुल माल वालो म्यून रात बैतुल माल वालो लेदरी लिफाफ तो मरचांग लिफाफ खुदायस पत अगर चाय ते तीलोन हम की मे बच्ची त्रे या दीतन मेन बच्चन त्रेन मे हेत जार नत करतन मे तनखा रिलीज मे ओत्र कर्मस मजूर मे बापारन सार मत पेटे अछुस पनुन अयाल पकनावा मे सत करतन एक्शन साहब इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। लगातार गुज़िश्ता 3 दिनों से जम्मू और कश्मीर में अगर बात करें डेली वेजर्स की, खास तौर पर कश्मीर खित्ते में डेली वेजर जो है, जो पीडीडी महकमे में बतौर डेली वेजर ही काम कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट पर है। लगातार हम आप तक ये कवरेज पहुंचा रहे हैं गुज़िश्ता 3 दिनों से कि किस तरह से ये डेली वेजर्स अपना हक मांगते हैं। और आज इसी प्रोटेस्ट में जो एससी ऑफिस सोपोर में हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये जो खवातीन है इन्होंने अपने शौहर खोए हैं एक्सीडेंटल केसेस में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, लेकिन आज भी ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बहरहाल बात करते हैं इन खवातीन से कि कितने टाइम से ये इंसाफ मांग रहे हैं यहाँ की सरकारों से। आज जो मुतल्लिका गवर्नर है, आज जो मौजूदा गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनको इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये लोग जो है काफी इंसाफ मांग रहे हैं। ये लोग कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं और इन्हीं से हम बात करते हैं। तो इवन तो मैं मौजूद तुई कछु रोजान तो क्या सपदा तो सतन हादसे तो तम पत क्या बिशस बारामुल्ला रोजान जान मिशना रफीका बेगम मिश खानदारस गुमुत 2003 में एक्सीडेंट बशीराम डार तो मगर मे दिक 8 मज दितुक मे पीडीएल आर्डर 18 वरी गस सन 14 मज दितुक मे पीडीएल आर्डर तनख्वाह दितु तम सती बस पीडीएल तनख्वाह निवान 14 पे 20 तान मईस तान निवान तनख्वाह मई पे कोर मे यमो तनख्वाह बंद मगर मे लकट लकट बच्चे मे ओत्र बच्ची कर्मस एंगेजमेंट बैतुल माल वालो म्यून रात बैतुल माल वालो लेदरी लिफाफ तो मरचांग लिफाफ खुदायस पत अगर चाय ते तीलोन हम की मगर मे वन तो तुम बह कत पे कर गुजार मे बच्ची 3 या दीतन मेन बच्चन त्रेन मे हेत जार नत करतन मे तनख्वाह रिलीज मे 18 वरी गए सफर 18 रेत गए सफर करता 18 रेत मे गए 18 रेत सफर करान मे ओत्र कर्मस मजूर मे बापारन सार मत पेटे अछुस पनुन अयाल पकनावान कुरानस पत अगर बच्ची छुम बूट करन की सोसम सुबह वन मे छुन बूट करन की मे दमस बह कर बे मजूर दो बान से बूट मगर मे वन तन ये एमडी साहब मे सत करतन इंसाफ मे सत करतन एक्शन साहब इंसाफ मे सत करतन एससी साहब इंसाफ मैं वन तो ती कोता रेत गो तनख्वाह बंद तो 18 रेत गई मे तनख्वाह बंद और रेतो पे छुन का तनख्वाह छुन मे मिलान 18 रेतो पे मे वन तन गोड अगर मे मो तम सातन मे खानदारस एक्सीडेंट गो 2003 मज पत दिस मे यमो नौकरी अगर न यमन दियोस नौकरी की यमो क्या दिस मे अगर मे यमो वो नौकरी दिस मे क्या नी यमो बस बस ये मुतालबा करान खाली करिन अस तनख्वाह रिलीज क्या मजलूम बेबस मंड मिस्किन अस करतन इंसाफ एमडी साहब चीफ इंजीनियर साहब गवर्नर साहब रोहित कंसल साहब बस बस जो गुजारिश हर एक से ये गुजारिश करते हैं हमारे साथ इंसाफ करो 2003 में अगरचे इनके साथ हादसा पेश आया, उसके बाद इनको 2008 में पीडीएल के तहत नौकरी फराहम की गई, लेकिन तब से लेकर आज तक ये डेली वेजर ही रहे। लेकिन अलमिया ये है कि पिछले 18 महीनों से इनकी जो वेजेस है वो बंद है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इवन तो मैं तो क्या हादसे सपदामुत मे 2005 मज खानदार गुजरियामुत 2005 पे कोर्टस गुमुत केस पे 2015 मज आर्डर तो मगर मे कोर्टन दित मगर तत पे कोर मे तनख्वाह बंद मज तीस काल त्रा तनख्वाह पे कोर मे तनख्वाह बंद 18 वरी 18 रेत गई मे तुजर शरीफ मे खानदार गुजरिया पे तोत तनख्वाह नेर 18 रेत गई अस बंद तनख्वाह इत कान मे कोर आयाल बे और योर मजूर कर गाँव वाल कर मदद बे मजूर कर बिचार पकना
वन तो मैं तुम सत क्या वाक़ा सपदामुत तो वनस कित कन गसा घर गुजार मे खानदार लोग 2008 मज लोग सह पावरस पे ओनक मे लकट लकट बच्चे त्रे बस कहीं जगह मकानस मज तो पे मे कह सहारा तमन बचन पे कोर मे एस सबन तक मोक मे बनोव केस तथ एक्सीडेंट केस सह वनस एक्सीडेंट केस हुत सेक्रेटरिएटस मज सेक्रेटरिएट मगर मे गई योर पन सर्विस बराबर बह लजस पे डेली वेजर मे नान रेत पे रेत तनख्वाह मगर मे लकट लकट बच बह तमन पे बच पर्नाका बह तमन खोन दिमान 7 सासन पे क्या नेर मे तथ यम सात से एक्सीडेंट गो तम सात आयो तय निशन सरी तम सात क्या वन दोप मे एस सबन दित मे लिखित दोनक अमिस दियो सा क्लास 4 नौकरी लगे मे बच्चे लकट लकट अमिस लगे खानदारी अत जाए मगर पे कोर मे गवर्नमेंटन तथ कह इंसाफा मे सतन वनकस दमस तय आज बह कर पन जाए डेली वेज नौकरी तो 7 सास मे तनख्वाह मगर रेत पे रेत नेरान मगर मे गुजार आज तथ पे गसान कहें बस कानिसपुर रोजान कानिसपुर रोजान। नाज़रीन आप देख रहे हैं इस तरह की खवातीन काफ़ी सारी होगी हमारे कश्मीर खित्ते में जिनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी हुई होगी। ख़ास तौर पर अगरचे इनको महकमे में बतौर डेली वेजर ही रखा गया है लेकिन पिछले 18 महीनों से इनके जो वेजेस है वो बंद है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है अगर कि जम्मू खित्ते की हम बात करें, जम्मू खित्ते में जितने भी डेली वेजर्स है उनके जो वेजेस है वो बराबर टाइम पर देते हैं, लेकिन कश्मीर खित्ते में इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल हम यहाँ के गवर्नर, यहाँ के जो भी इस डिपार्टमेंट से वाबस्ता ओहदेदार हैं उनसे पूछते हैं। अब 72 घंटों की जो कॉल है वो इख्तिताम होने को है, 5 बजे ये कॉल जो है ख़त्म होगी और इसके बाद क्या अल्लाह अमल रहेगा, इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त इसी फोरम के प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मकबूल साहब बात करने के लिए मौजूद है। मकबूल साहब, 3 दिन से आपके पास सरकार की तरफ से या महकमे की तरफ से कौन आया और आगे क्या लहमल है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ साथ रहते हैं और जो हमारी जो ये आवाज़ है आप आला हुकामों तक पहुँचाते हैं, लेकिन आला हुकाम जो हमारे हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो हर वक्त हमें देख रहे हैं काम करने के लिए, जिस वक्त काम करना है उस वक्त हमसे काम लेते हैं, लेकिन हमारा जो ये मसला है आज तक इन्होंने लटका के रखा है। चाहे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे आज एलजी की गवर्नमेंट है, सबों ने ये वादे किए हैं कि इस मसले को हल करेंगे, लेकिन करने में नहीं आया है। अब सवाल रहा हड़ताल का। हमने 72 घंटे की कॉल दी थी, अभी तो 4-5 घंटे है, तो हमारे जो ज़ुमा है वो इंशाल्लाह 5-6 बजे तक इसका ऐलान करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये हड़ताल बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास ना कोई आया है ना ये हमारी बात सुनते हैं। तो हम इस वक्त ये बात कहना चाहते हैं, आज हमने ये तय किया है जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम इस हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। जब तक हमारे बस में और जो इनपुट्स आएंगे वो हमारे बस में आएंगे तो हम इस हड़ताल को कम करेंगे। मैंने कल भी बताया आपको कि अगर इनपुट्स हमारे खिलाफ आए हैं तो हम सड़कों पर आएंगे, बच्चों समेत और कफन बांध के। मैंने बोला आपको बोला कफन बांध के इंशाल्लाह रहमान मैं ये आपको दिखाऊंगा। इंसाफ न होगा, इंसाफ न होगा। मकबूल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मकबूल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मकबूल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एमडी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चीफ साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। तो हम बार बार इनके पास गए हैं, चाहे चीफ साहब हो, चाहे एमडी साहब हो, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब है, हम बार बार उनके पास गए। उन्होंने हमारे साथ झूठे वादे किए हैं। तो हमें ये पता चला कि हमारे साथ एक खेल खेल रहे हैं, क्योंकि हमें आज 72 घंटे का जो हड़ताल था, मैसेज आई थी एमडी साहब की तरफ से मैसेज आई थी, उसने लेटर निकाली है, मगर उन लेटरों का कोई फ़ायदा नहीं है। आज तक इन्होंने बहुत सी लेटरें निकाली है, मगर वो ऐसे ही निकाले हमें खुश करने के लिए, लेकिन जो इनपुट्स आ रहे हैं
जो इनपुट्स ग्राउंड लेवल पे आ रहे ग्राउंड लेवल पे आए हैं वो ये आए हैं कि चीफ साहब ने कल इनको बुलाया है, लेकिन ये मैं जो जुमाई किराम ऊपर श्रीनगर में बैठे हैं वो इस वक्त मीटिंग में है, वो मीटिंग करके हमें ये मैसेज देंगे हमें आगे क्या करना है। तो मकबूल साहब आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो सारे डेली वेजर्स है डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अगर हम बात करें, इस वक्त सारे डेली वेजर्स प्रोटेस्ट पे है, जो काम काज है महकमे का जो काम काज है ज़्यादातर यही लोग संभालते हैं, तो क्या लगता है आपको कितना काम मुतासिर हुआ है इस चीज़ से जो ये प्रोटेस्ट पर है? देखो सर, आप बखूबी जानते हैं ज़मीनी सतह पर हम काम करते हैं 100%, ये इनको पता है हमें कैसी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये कह नहीं सकते, ये इसको कुछ बहाना बनाते हैं। मतलब आपने सुना भी होगा ETV उर्दू पर और बाकी चैनलों पर सुना होगा आपने कितनी दिक्कत आई है इन 3 दिनों में पावर की, लेकिन ये लोग इसलिए नहीं बोलते हैं कि इनको पता है अगर हम ये बताएंगे तो ये सबको पता चलेगा ये यहाँ कौन चलाता है, यहाँ डेलीवेज चलाता है, डेलीवेजर्स चलाते हैं। बहरहाल बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर ठिठुरती सर्दी है और ठिठुरती सर्दी में सुबह से ये मैं कहूँगा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से ये डेलीवेजर्स जो है यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, लेकिन सरकार जो है सरकार सोई पड़ी है। गवर्नर इंतज़ामिया इस चीज़ का नोट्स क्यों नहीं लेते हैं कि हमारे जो मुलाजमीन है जिन पर सारा काम जो है PDD महकमे का वो इस वक्त है, लेकिन ये जो डेलीवेजर्स हैं ये इस वक्त हड़ताल पर है। और मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात ये है कि मैं 3 दिनों से लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा हूँ और 3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कोई भी ओहदेदार तो नाज़रीन पावर एडमिनिस्ट्रेशन होश में, गवर्नर साहब होश में, गवर्नर साहब होश में, हमारी मांगी पूरी करो, मुलाज़िम। तो नाज़रीन इंसाफ की गुहार लगाते हुए ये मुलाजिम जो है जो PDL के तहत महकमे में तैनात है गुज़िश्ता 3 दिनों से लगातार ये प्रोटेस्ट पर है, इस बात के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। कई एक सारे ऐसे भी हैं जो 15-15 20-20 सालों से इस महकमे में बतौर डेलीवेजर ही काम कर रहे हैं। आखिर पर मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊँगा कि इस प्रोटेस्ट को अभी हमने देखा कि यहाँ पर बारामूला के एक काउंसलर जो सोशल एक्टिविस्ट भी है आशिक साहब इस वक्त इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। आशिक साहब क्या लगता है आपको, सरकार की नाअहली आप इसे समझेंगे कि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और जो महकमे को चला रहे हैं, विंटर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं अगर पावर्स की बात करें, तो ये मुलाजिम इस वक्त धरने पर है, क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? ये हमारी बदकिस्मती है और सरकार की भी बदकिस्मती है जो इनको समझ नहीं सकती है। अगर देखा जाए जो ये डेलीवेज मुलाजिम है सबसे अहम रोल इनका है जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और सबसे सज़ा इनको ही मिलती है। इन्होंने अपनी जानें गंवाई है, इन्होंने अपने बच्चों को खोया है, लेकिन सरकार अभी से टस से मस नहीं हो पा रही है। ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं जिन इनके मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। देखिए मैं एक बात बताऊं, क्या मिलता है सरकार को, हर रोज़ हमें जम्मू एंड कश्मीर में कोई ना कोई मसाइल सामने आ जाता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम जम्मू एंड कश्मीर में ही क्यों खड़ा होती है, क्यों इनको नज़रअंदाज किया जाता है। और मैं मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूं, अगर जम्मू के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी या बाहर स्टेटों में आपको 10 मिनट लगते नहीं है कि उनका मसला हल करने में, और आपने कश्मीरियों को एक फुटबॉल बनाया है। यहाँ की लात अगर आ जाए वो भी एक कश्मीरी को, वहाँ से लात आ जाए वो भी कश्मीरी को। इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक इनका मसला हल नहीं होगा हम तब तक धरने पे ही बैठेंगे। और मैंने आज वादा किया है आपके वसादत से मैं ये LG सरकार को कहना चाहता हूँ कि इंसाफ न होगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। गवर्नर साहब होश में आओ, MD साहब होश में आओ, चीफ साहब होश में आओ। We want justice. We want justice. We want justice. Accidental
PDL केसेस के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, PDL मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ न होगा, अंधेरा होगा, इंसाफ न होगा, अंधेरा होगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। Why want Justice, Why want Justice, Why want justice। और जैसे कि आप जानते हैं कि जिनकी बात अभी आपने की है कि कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, हमारी एक बहन थी यहाँ पे, जब मैंने उसकी दास्तान सुनी तो सचमुच आप ये मान लो कि मुझे रोना आया इस बात पर कि 20 साल हो गए उसको यहाँ पे काम करते, अभी उसका तनख्वाह भी बंद हो गया। और इसके अगर वो शौहर है, मैं अभी मुझे कंफर्म नहीं है उसके शौहर हैं, उसने भी अपनी जान गंवाई। और एक मुलाजिम यहाँ पे देखा जिसका एक बाजू कट गया है। और बहुत सारे केस से रंगबल की बात करें, उस मुश्ताक की बात करें, दिलना की बात करें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। लेकिन मैं चाहता हूं सरकार से उनकी जगहों पे उनके बच्चों को अपॉइंटमेंट दिया जाए। और जो डेली वेज मुलाजिम 20 साल हो गए, अभी 381 SRO के तहत 7 साल के बाद इनको रेगुलर किया जाता है, लेकिन 20 साल हो गए। हमारे पास यहाँ पे बुजुर्ग जो अभी बैठे थे, कब उनको परमिट करेंगे, कब उनको इंसाफ मिलेगा? ये तो मैं गवर्नमेंट की ये नाअहली है। मैं कहता हूँ ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर में नाकाम हो चुकी है कि इन मसाइल जो सामने रोज़ हमें ये मसाइल मिलते हैं। लिहाजा आपके वसादत से कश्मीर क्राउन पर हमें बहुत भरोसा है कि मुझे उम्मीद है कि ये बात उस ऐवान तक पहुँचेगी आपके वसादत से, जहाँ पर इनका मसला हल होगा। अगर नहीं होगा, मैं अभी फिर उनको चेतावनी दे रहा हूँ, जो बाहर किसानों ने आंदोलन लाया है वो इंशाअल्लाह रहमान वैसा ही आंदोलन यहाँ पे होगा जब तक इनके मसाइल हल नहीं होंगे। बात यहाँ पर बहुत बड़ी बात यहाँ पर आशिक साहब ने कही कि अगरचे इसी तरह ये चलता रहा तो जिस तरह से पंजाब में हमने देखा कि किस तरह आंदोलन किया गया और फिर वो बातें मनवाई गई, गवर्नमेंट उसके सामने झुक गई। लेकिन यहाँ पर जो हम नारेबाजी सुन रहे हैं कि इंसाफ नहीं होगा तो अंधेरा होगा, ऐसा ही लग रहा है कि अंधेरे में ही आज पूरा कश्मीर है, पूरा कश्मीर आज अंधेरे में है। पावर की नाकस कारकर्दगी अगर हम देखें तो वो आज कश्मीर खित्ते में ही देखने को मिल रही है। पावर कर्टेलमेंट इस तरह के। आखिर पर आपसे मकबूल साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा, अब वक्त भी होने को आया है, क्या लगता है आपको इससे आगे क्या होगा? अभी तो हमें उम्मीद इस चीज़ की है कि हमने सुना है जो जब भी गवर्नर की गवर्नमेंट आती है तो मसले मसाइल हल हो जाते हैं। अभी तो हम उम्मीद रखे हुए हैं, तो देखेंगे आगे, हम देखेंगे हमारे साथ क्या होगा। उसके बाद हम ऐसा करेंगे, डिपार्टमेंट को ये समझ आएगा ये एक डेलीवेज है जो इस डिपार्टमेंट को चलाता था, और इनको ये पता चलेगा कि हमारे कुर्सी जो है इनकी बड़े बड़े ऑफिसरों की ये तब तक महफूज थे, अब ये महफूज नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे ये मकबूल साहब जो इस बारामूला के प्रेसिडेंट है डेली वेजर्स एसोसिएशन के। तो नाज़रीन मैं बार बार यही कहता हूँ, जिस तरह पुलिस महकमे को एक SPO चलाता है हमने देखा, और इसी तरह हर एक महकमे में डेली वेजर्स जो होते हैं, ख़ास तौर पर अगर हम इस डिपार्टमेंट की बात करें जो PDD है, यहाँ पर भी डेली वेजर्स का एक अहम रोल बनता है। और इसी तरह की आप देख सकते हैं कि आज कश्मीर खित्ते में जो पावर अनशेड्यूल्ड कर्टेलमेंट जो होता है, या कहीं पर अगर किसी तरसीली लाइन में प्रॉब्लम आ जाती है तो यही वो फील्ड वर्कर्स होते हैं जो उसको ठीक करते हैं, जो हर एक घर में रोशनी पहुंचाते हैं। बहरहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और जितने भी ओहदेदार हैं उन तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे, उन तक इन डेली वेजर्स की ये फरियाद पहुँचे और इनके साथ इंसाफ हो जाए। बारामूला सोपोर से मैं आबिद खान के साथ आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए। जिला बारामूला की आवाम के लिए खुशखबरी, स्टूडियो किड्स की जानिब से आपका इस्तकबाल है। कस्बा बारामूला के तहरीकी शहर में हम लाए हैं लाजवाब देरपा मजबूत लेटेस्ट फुटवेयर और फैशनेबल गारमेंट्स, जिनमें प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, डिकैथलॉन के अलावा फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी शूज़ के साथ साथ आपके मनपसंद खूबसूरत और दिल को छूने वाले ब्रांडेड आइटम्स खरीदने के लिए हमारे पास तशरीफ लाएं। हम हैं आपके मुंतज़िर। हमारा पता है बिनाली कॉम्प्लेक्स, अपोजिट मस्जिद रशाद, बारामूला। मज़ीद मालूमात के लिए डायल करें 6005 149 109।
जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल जीडी गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए जीडी गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080।